क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के रहते हुए भी शुभमन गिल अब टीम इंडिया के नए फेस बन चुके हैं? क्या ये सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज की कप्तानी है या फिर बीसीसीआई ने भविष्य के कप्तान का ऐलान कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जसप्रीत बुमराह को आराम क्यों दिया गया? दोस्तों, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस स्क्वाड में कई बड़े फैसले देखने को मिले हैं। कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है, कुछ नए चेहरों को मौका मिला है और कुछ ऐसे नाम गायब हैं जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे टेस्ट और ओडी स्क्वाड, कप्तानी के बड़े फैसले, कौन बना गेम चेंजर, कौन हो सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा और आखिर ये सीरीज भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए इतनी अहम क्यों है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस सीरीज का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ये सीरीज 6 जून से 10 जून तक खेली जाएगी। मुकाबले होंगे मुल्लनपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। हालांकि ये सीरीज छोटी है, लेकिन इसके पीछे बीसीसीआई की सोच काफी बड़ी दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट टीम की। टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई है शुभमन गिल को। जी हाँ, वही शुभमन गिल जो पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। गिल को कप्तान बनाना सिर्फ एक सीरीज का फैसला नहीं लगता, ये साफ इशारा है कि बीसीसीआई अब धीरे धीरे नई जनरेशन को टीम की कमान सौंपने की तैयारी कर रहा है। उपकप्तान बनाए गए हैं केएल राहुल। राहुल का अनुभव युवा कप्तान गिल के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। अब बल्लेबाजी लाइनअप पर नजर डालते हैं। यशस्वी जायसवाल एक बार फिर टीम का हिस्सा है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में भारत को तेज शुरुआत दिला सकती है। साई सुदर्शन को मौका मिलना भी काफी दिलचस्प है। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार ऋषभ पंत की मौजूदगी टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। पंत अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी विकेट कीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी दोनों टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल को भी टीम में जगह मिली है। यानी बीसीसीआई सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि भविष्य की टीम तैयार करने पर भी फोकस कर रहा है। अब बात ऑलराउंडर्स की। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ी बैट और बॉल से मैच का संतुलन बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर वाशिंगटन सुंदर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब गेंदबाजी विभाग की बात करें तो कुलदीप यादव टीम के मुख्य स्पिनर होंगे। उनकी घूमती गेंदें अफगान बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकती हैं। मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे। सिराज पिछले कुछ समय से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी भी काफी अहम है। उनकी लंबी हाइट और अतिरिक्त बाउंस बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके अलावा मानव सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ये दिखाता है कि चयनकर्ता अब नए टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर आजमाना चाहते हैं। अब आते हैं वनडे टीम पर। वनडे टीम की कप्तानी भी शुभमन गिल के हाथों में दी गई है। यानी बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में गिल भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े लीडर बन सकते हैं। उपकप्तान बनाए गए हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देने के साथ साथ कप्तानी में भी काफी अनुभव रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की वापसी हुई है। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को और ज्यादा मजबूत बनाती है। रोहित शर्मा की कप्तानी भले इस सीरीज में ना हो, लेकिन उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम रहेगा। वहीं विराट कोहली की फिटनेस और निरंतरता आज भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से कम नहीं है। ऋषभ पंत की मौजूदगी टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। पंत अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी विकेट कीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी दोनों टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल को भी टीम में जगह मिली है। यानी बीसीसीआई सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि भविष्य की टीम तैयार करने पर भी फोकस कर रहा है। अब बात ऑलराउंडर्स की। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ी बैट और बॉल से मैच का संतुलन बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर वाशिंगटन सुंदर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब गेंदबाजी विभाग की बात करें तो कुलदीप यादव टीम के मुख्य स्पिनर होंगे। उनकी घूमती गेंदें अफगान बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकती हैं। मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे। सिराज पिछले कुछ समय से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी भी काफी अहम है।
उनकी लंबी हाइट और अतिरिक्त बाउंस बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके अलावा मानव सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ये दिखाता है कि चयनकर्ता अब नए टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर आजमाना चाहते हैं। अब आते हैं वनडे टीम पर। वनडे टीम की कप्तानी भी शुभमन गिल के हाथों में दी गई है। यानी बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में गिल भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े लीडर बन सकते हैं। उपकप्तान बनाए गए हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देने के साथ साथ कप्तानी में भी काफी अनुभव रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की वापसी हुई है। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को और ज्यादा मजबूत बनाती है। रोहित शर्मा की कप्तानी भले इस सीरीज में ना हो, लेकिन उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम रहेगा। वहीं विराट कोहली की फिटनेस और निरंतरता आज भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से कम नहीं है। अगर विराट का बल्ला चल गया तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केएल राहुल और ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किए गए हैं। राहुल स्थिरता देते हैं जबकि ईशान किशन तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम को बैलेंस देती है। अगर हार्दिक पूरी फिटनेस में रहे तो वो अकेले मैच जिता सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर यहाँ भी टीम का हिस्सा है। यानी चयनकर्ता इन दोनों खिलाड़ियों को लगातार मौके देकर तैयार करना चाहते हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभाएंगे। अर्शदीप नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर हैं, जबकि डेथ ओवरों में भी उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावी रहती है। इसके अलावा प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे जैसे युवा गेंदबाजों को मौका मिला है। ये खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जसप्रीत बुमराह इस टीम में क्यों नहीं है? दरअसल बीसीसीआई ने बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया है। लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से उनके फिटनेस को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि आने वाले महीनों में भारत को कई बड़ी सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट खेलने हैं, ऐसे में बीसीसीआई किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन बुमराह की गैरमौजूदगी में बाकी गेंदबाजों पर जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। अब अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो टेस्ट में भारत की टीम कुछ ऐसी हो सकती है: यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे। वहीं वनडे में संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शुभमन गिल कप्तानी के दबाव में भी शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या युवा खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठा पाएंगे? और क्या अफगानिस्तान भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगा? एक बात तो तय है, ये सीरीज सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होगी। ये सीरीज भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तस्वीर भी दिखाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल लंबे समय तक टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं? और इस सीरीज में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा धमाल मचाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब